हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम डॉटर डैडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार सबाई के, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और शुभ सप्तमी, आज है सप्तमी और हम लोग जा रहे अधिवास करने, मतलब ये कौला बो है ना, उनको नहाने जाएंगे, अधिवास करने जाएंगे हम मंदिर में। एक्चुअली नदी में जाते हैं हम लोग करने के लिए, लेकिन नदी यहाँ से बहुत दूर है और ये केले का झाड़ है ना, उनको बहू बना के हम लोग लेके जाते हैं, नहा के फिर लेके आएंगे। और इतना हेवी है ना, मेरे हस्बैंड को अकेले कांधे में लेके जाना पड़ता है। ऑलरेडी हम लोग मंदिर बहुत दूर है, इतना भी दूर नहीं, इतना भी सामने नहीं है, लेकिन दूर है। तो हम लोग चल चल के जा रहे, तो उधर जाके हम लोग अधिवास करेंगे, उनको नहलाएंगे, घट में पानी भरेंगे। जो मेरे हाथ में घट है वो उसमें पानी भरेंगे, वो ही मेन राज घट है, वो ही मेन बीच में बैठेगा। और साइड में दो, मैं ना स्टार्टिंग मेरा चौथा साल है पूजा का। 2 साल मैंने घर पे किया है, वो दोनों साल मैंने एक ही घट बिठा के किया था फ़ोटो के साथ। जो नीचे फ़ोटो लगाया हुआ है वो मेरा पहला माँ का वो फ़ोटो से मैंने पूजा स्टार्ट किया है। और ये मूर्ति के साथ ये मेरा दूसरा साल है। इसमें मैं 3 घट बिठा रही हूँ। ये वाला मेन घट है जो मेरे हाथ में है, और साइड में 2 पीतल का और 2 घट बैठेगा। तांबा ये पीतल का 2 है, वो 2 घट बैठेगा। एक्चुअली 9 या 7 घट बिठाते, लेकिन मैं 3 घट से स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे जितना हो सकता है मैं अभी कर रही हूँ। बाकी आगे जा के माँ ने चाहा तो और अच्छे से करूँगी। मुझे जितना आता है मैं उतना ही कर रही हूँ। देखो, हम लोग ज़्यादा जने सुबह 9 बजे हम लोग गए हैं, तो ज़्यादा लोग तभी आए नहीं। हम लोग 7-8 जन ही थे, जो ढाकी है, पंडित है, और मेरी दीदी, मैं और एक लड़की थी, वो उसको मैं बोली, वो भी बंगाली थी, तो उसको मैं बोले आप चलोगे क्या। तो हम लोग सब लोग ये 6-7 जन मिलके जा रहे थे। और ये हमारे घर के एकदम फ्रंट है, सामने वाला एरिया है वो। तो देखो, मैं जुगाड़ दे के जा रही हूँ। वो बोधी भी है साथ में। वो बोधी तो इतना बोलते ना, भगवान किसी ना किसी को भेज देते, तो वो बोधी को ना मुझे भगवान ने भेज दिया था। बोधी ना षष्ठी के दिन रात को, शाम को हमारे पंडाल में आए थे। एक्चुअली वो रहते दिल्ली में, उनकी बेटी रहती है हमारे यहाँ पर। तो वो पूजा घूमते घूमते हमारे पंडाल में आए, तो वो इतना खुश हो गए थे, बोलते मैं हर साल पंडाल में काम करती हूँ हमारे यहाँ, लेकिन इस साल मैं लड़की के यहाँ घूमने आई तो सब ने मुझे यहाँ रुका दिया। तो मैं सोच रही थी मैं पूजा में कहाँ जाऊँ, लेकिन माँ ने देखो तुम लोगों के यहाँ पे पूजा में लेके आ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सिर्फ थोड़ा ही बात किया। मैं सुबह 7:30 में आई थी, 8:30 बजे मंदिर पंडाल में, लेकिन वो बोधी 7:30 बजे पंडाल में आके हाजिर हो गई थी, और ऑलरेडी 70% काम उन्होंने कर लिया था। मैं उनको इतना जानती भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी उन्होंने आके पूरा काम पंडित के साथ पूरा कर लिया। तो बोलते हैं ना, भगवान अच्छे दिल से, अच्छे मन से आप कुछ भी करो ना, भगवान आपके साथ हमेशा ही रहते, किसी ना किसी को भेज ही देते। मैं सोच रही थी अरे हम दोनों बहन कितना कुछ करें। तो लास्ट ईयर भी मेरी एक फ्रेंड थी मधु, उसने इतना हेल्प किया था मेरे पूजा में। हमारे इधर ही रहती है, हमारे सीवी में रहती है। तो वो इस साल आ नहीं पाई, उसका हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था चेन्नई में, तो वो बोली थी आएगी, लेकिन आ नहीं पाई। मुझे लग रहा था मैं कैसे करूँ, मेरी दीदी तो आ गई है, हम दोनों कर लेंगे, हमें पता था। लेकिन ये बोधी, बाप रे भगवान, ये देखो ये वाली बोधी, ये जो इतना भगवान ने भेजा है ना, उन्होंने पूरा पूजा का ऊपर का जो बोलते हैं ना, स्टेज का जो माँ के सामने का, और वो ना चैटर्जी ब्राह्मण है, और भी अच्छा हो गया। माँ का काम उनके हाथ से हुआ। हम तो साथ में कर ही रहे थे, लेकिन बोधी कुछ भी ना हमें करने दे ही नहीं रहे थे, वो खुद ही कर रहे थे हर एक काम। तो मैं ना भगवान पे इतना विश्वास और ज़्यादा होने लगता है ना, क्या भगवान आपको कभी भी रुकाएगा नहीं, अच्छे काम के लिए किसी ना किसी को भेज ही देते। तो अभी देखो मैंने घट में पानी भर लिया है, और हम लोग ना यहाँ से अभी जाएंगे पंडाल पे। ये घट के पानी से ही माँ का घट बैठेगा। तो हम लोग इधर से घट में ही, देखो ये मेरा मेन घट है, इसमें पानी ले लिया। एक्चुअली ना और भी लोग रहते हैं ना, तो कूला वगैरह लेके आ सकते हैं, बहुत कुछ था, लेकिन लोग सुबह लोग आते नहीं है, तो
बाप्पा का मंदिर है, ये मेरे एकदम घर के सामने है। तो बाप्पा को हाथ जोड़ के हम लोग जा रहे हैं अभी पंडाल पे। अभी हम लोग पंडाल पे आ गए हैं और देखो ये दीदी है, ऑलमोस्ट काम हम लोग करके गए हैं। तो अभी तीनों घर बैठ चुका है। अभी हम लोग फ्रूट्स काट के ना भोग चढ़ा देंगे। पहले अभी क्या है ना, अंजलि होगा, ये फ्रूट्स वाला भोग पहले होगा, पूजा होगी, अंजलि होगी, सबका अंजलि होगा, फिर से भोग लगेगा माँ का चक्षु। सप्तमी के दिन माँ का चक्षुदान होता है, तो ये पूजा करने के बाद ना माँ का चक्षुदान होगा। मेन है सप्तमी के दिन ना काम इतना ज़्यादा रहता है, सप्तमी अष्टमी के शाम को। तो सप्तमी में क्या होता है, माँ का पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, पानी भरने जाना पड़ता है, घाट बिठाना पड़ता है, फिर माँ को सब त्रिशूल वगैरह जो बोलते हैं ना, जो उनका अस्त्र बोलते हैं ना, वो देना पड़ता है, फिर उनका प्राण दान करना पड़ता है, उनको चक्षु दान करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ है जो सप्तमी के दिन हमें करना पड़ता है, वो मेन है। षष्ठी में तो हम लोग सिर्फ मतलब घट बीट बिठाते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे आरती करके थोड़ा सा स्वीट मिठाई का भोग लगा के हम लोग रख देते हैं। लेकिन ये देखो मैंने ये फ्रूट्स वगैरह काट के सब कुछ करके मैंने रख दिया है। अभी पूजा, पंडित जी पूजा करने में भी 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। उसके बीच में ही चक्षुदान प्राणदान करेंगे। तो हमने पहले फल, क्योंकि अंजलि देने के बाद ना सबको फ्रूट्स देना पड़ता है, क्योंकि सब उपवास रहते हैं। तो उपवास में ना सब लोग को अंजलि देने के बाद ना फ्रूट्स देना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड ना बैठ गए संकल्प करने। ये और एक ज़रूरी चीज़ है, जो पूजा करते हैं ना उनको संकल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ को पता है हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक संकल्प है ना, एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो मैं बोली थी मेरे हस्बैंड को ऐसे मैं कर लेती हूँ, बोलता है नहीं माँ का संकल्प तो मैं ही करूँगा। सुबह देखो अभी तक लोग आए नहीं, अभी 10:30-11 ही बजा है, थोड़े ही लोग हैं। सब लोग बैठ के ना अभी पूजा देखेंगे। पूजा होने के बाद सब लोग को हम लोग अनाउंस करेंगे कि अभी अंजलि होगा, क्योंकि संकल्प लेने के बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। तो मेरे हस्बैंड का संकल्प हो जाने के बाद पूजा स्टार्ट हो जाएगी। देखो मेरे हस्बैंड का संकल्प हो गया, अभी पंडित जी बैठ गए हैं पूजा करने, और वो बोल ही देखो कुछ ना कुछ उनका चालू ही है। और मेरे साइड में देखो मैंने जो गुरु का नाम लिया है, मेरा राम ठाकुर, उनको भी मैंने साइड में बिठा दिया। लास्ट ईयर भी मैंने बिठाया था, लेकिन छोटा वाला था तो किसी को दिखा नहीं। इस बार क्या है, मैंने पहले से ही ना उनका बड़ा वाला फ़ोटो बांध के लेके आई हूँ। और साइड में तुलसी का झाड़ तो बहुत ज़रूरी है पूजा में, तो मैंने गुरुदेव के साइड में ही तुलसी का झाड़ मैंने, मम्मी ने 1 हफ्ता पहले ही अच्छे से एक नया वाला कुंडी में डाल के, पॉट में डाल के माँ ने अच्छे से तैयार करके रखा था, और उसको पूजा के टाइम हम लोग लेके आके यहाँ पर बिठा के दे दिया। देखो वो पूजा स्टार्ट है, मेरी दीदी, मासी, सास है, वो मेरे हस्बैंड सब बैठे हैं, तो पूजा हो रहा है। लेकिन आप मतलब मैं बोल नहीं पाऊँगी, ये जो पूजा का टाइम है ना, कैसे पलक झपकते जो निकल जाती है ना, मन में इतना, दशहरा के दिन इतना मन खराब हो जाता है ना। पहले जब हम छोटे थे ना, सब लोग बोलते थे ना, माँ लोग मतलब जब देवी का विसर्जन होता है माँ का, बहुत मन खराब होता है। हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या मम्मी लोग बोल रहे। लेकिन अभी जब मैं खुद के हाथ से माँ का पूजा कर रही हूँ, हर एक अरेंजमेंट, हर एक चीज़ में खुद जाके एक चीज़ बोलते हैं ना, सुई तक मैं एक चीज़ मैंने खुद, मेरे हस्बैंड और मैं खुद एक चीज़, एक पंडाल बनाने के स्टार्टिंग से जो हम लोग खड़े थे 2 जन तब से लेके अब मतलब पूजा के लास्ट तक जो हम लोगों ने किया ना, जो उसका एक्सपीरियंस है ना, इतना अच्छा लगता है, इतना मन को अच्छा लगता है ना, मतलब बोल नहीं पाऊँगी मैं आप लोगों को। वो फीलिंग ही अलग है। तो अभी समझ में आता है, जब माँ चली जाती है ना, तो मन में कितना पेन होता है, आँख में से अपने आप आंसू आ जाती है कि मैं इतना अच्छे से माँ को लाई हूँ, अभी माँ जा रही है 5-6 दिन में। तो वो तो बहुत ही पेनफुल चीज़ है। मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो फीलिंग्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही पेनफुल फीलिंग रहता है माँ जब चली जाती है। अभी देखो चक्षुदान हो रहा है,
तो हम लोग ना चक्षुदान के लिए खड़े हो गए और प्राणदान दोनों मेन चीज़ें पंडित जी। और मेरा खांसी देखो बीच में मैंने खांसा भी है, बहुत ही ड्राई वाला खांसी हो गए। मुझे एक्चुअली खांसी नहीं होती है, मुझे ना इन्फेक्शन हो जाती है खांसी का, क्योंकि मेरा ना गला सिर्फ खसखसी करेगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसलिए ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। पूजा में भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना चालू हो गया। अभी ऑलमोस्ट माँ का प्राणदान चक्षुदान सब कुछ अभी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर से पूजा में बैठेंगे पंडित जी, और उसके बाद फिर से पूजा कंप्लीट होने के बाद अंजलि देंगे। लॉन्ग प्रोसेस रहता है, माँ दुर्गा का पूजा इतना इजी नहीं रहता है क्या झट से बैठे और फट से हो जाए, तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। ये सब करने के बाद फिर से हम लोग बैठेंगे पूजा में। पूजा होने के बाद हो जाएगी अंजलि के बाद हम लोग सब लोग जाएंगे प्रसाद लेने। और मैंने 4 दिन का प्रसाद रखा है, खाना रखा है। पहले लास्ट ईयर मैंने कैटरिंग में दिया था, इस साल मैंने खुद यहाँ पर ही लोग बुला के, कलकत्ता से सब लोग आए खाना बनाने के लिए, और यहाँ पर सब लोग खाएंगे। मैं कहाँ तक वीडियो कर पा रही हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो अलग अलग पोजीशन में वीडियो बन रही है। मैं कैसे भी एडजस्ट करके ना वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। देखो प्राणदान हो गया, पूजा हो गई है, अभी आरती स्टार्ट है। माँ का आरती हो रहा है, और माँ के आरती के टाइम भी में ना जो वो ढाक बजती है ना, वो तो और अच्छा लगता है। और आरती तो आधा घंटा हाफ एन आवर, सुबह एक बार आरती होगी, शाम को एक बार आरती होगी, 2 टाइम आरती होगी। अष्टमी के दिन ज़्यादा पूजा का प्रेशर रहता है, क्योंकि संधि पूजा वगैरह होता है। सप्तमी के दिन भी रहता है, सिर्फ नवमी के दिन थोड़ा सा खाली रहता है। नवमी के दिन, अष्टमी के दिन सुबह का इतना नहीं रहता है, लेकिन पूजा होने का मतलब बहुत लॉन्ग रहता है। पूजा होने के ख़त्म होने के तुरंत बाद ही ना, 1 घंटे के बाद ही, कोई साल तो बहुत जल्दी संधि पूजा आ जाती है, कोई साल थोड़ा सा लेट होता है। इस साल अच्छा है, इस साल 3 बजे तक पूजा ख़त्म हो गई थी, भोग प्रसाद 4 बजे तक सबने ले लिया था। लेकिन जो 4:45 बजे से संधि पूजा का टाइमिंग्स है ना, वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल रहता है बहुत, क्योंकि ये संधि पूजा का क्या होता है ना, बोलते हैं ना माँ चंडी का पूजा है, बहुत महत्व रहता है इस पूजा का। तो इस पूजा में ना बहुत मतलब संभाल के पूजा करना पड़ता है। उसमें 108 दिया जलेगी, उसमें बलि होगा। बहुत जन नहीं करते, लेकिन मेरा जो पहला साल मेरा पंडित था ना, उन्होंने घर पे ही, वो बोलते हैं ना चाल कुमड़ा भोपले जैसे ग्रीन कलर का रहता है, उसका बलि दिया था। तो उन्होंने दे दिया, तो हमें अभी आगे लेना है। लेकिन भगवान ना करे हर साल हमारा बलि इतना अच्छा होता है। लास्ट ईयर भी इतना अच्छे से हुआ था, इस साल भी माँ के आशा से अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग्स बहुत शॉर्ट है, तो अष्टमी के दिन बहुत प्रेशर बहुत रहता है। तो कुछ नहीं, हो जाएगा, माँ की कृपा से सब अच्छा ही होगा, मुझे पता है। माँ का ब्लेसिंग तो सबके साथ ही रहता है, तो मेरे साथ भी है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो आरती बहुत कुछ चीज़ों से होता है ना। एक बार मयूर पंख से होता है, आरती से होता है, फिर शंख से नहलाना होता है, फिर पोंछना, ये कपड़े से गमछा से पोंछना होता है। आरती होने के बाद देखो अभी ना भोग लगा दिया। भोग के लिए भी ना मैंने दूसरे किसी को अरेंज किया है, क्या पंडित जो है वो ही है, क्योंकि हमारे हाथ से हमने गुरु का नाम लिया है, लेकिन हम लोग पंडित नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे हाथ से माँ का भोग, काली माँ का, दुर्गा माँ का भोग हम नहीं चढ़ा सकते, इनके लिए पंडित ही चाहिए। तो उन्होंने अलग से 2 पंडित है, एक आंटी है, उन्होंने सब काट के साफ करके रखते हैं और पंडित बनाते हैं। तो आरती होने के बाद देखिए मेरे हस्बैंड ना काशी बजा रहे हैं, इसको हम लोग ना काशी बोलते हैं। वो ढाक के साथ बहुत ज़रूरी है, टंग 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 टंग। देखो सब लोग अभी आ गए हैं, क्योंकि अभी भोग लगने के बाद हम लोगों का भोग प्रसाद देना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसीलिए ना सब लोग। और आरती के टाइम में ना बहुत ज़रूरी है कोई भी बैठा ना रहे, और भोग लगने के टाइम, ये 2 चीज़ के टाइम ना, पूजा के टाइम एक बार पंडित जब पूजा कर रहे हैं ना आप बैठ सकते हो, लेकिन आरती के टाइम और भोग के टाइम, ये
दोनों के टाइम ना हम बैठे नहीं रह सकते, ये माँ का एक रेस्पेक्ट रहता है, तभी हमें खड़े होके ही रहना चाहिए। हाँ, आपको कुछ एजेड है जो जिनको कुछ तकलीफ़ है उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर हम यंग हैं, हमें हो सकता है, तो कभी भी ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि आरती में कभी भी और भोग के टाइम कभी भी बैठा नहीं जाता है। और ये जो सामने फ़ोटो है ना, इस फ़ोटो से ही मैंने पूजा स्टार्ट की थी, तो इसीलिए मैं उनको ही बिठा के सामने रखती हूँ। और यहाँ पर सब लोग बोलते हैं ना, ओटी भरते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग में तो माँ के इधर जाके एक बार माँ का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है ना, हम लोग भी हाथ नहीं लगा पाते, घट में भी हम लोग हाथ नहीं लगा पाते, सिर्फ पंडित ही हाथ लगा पाते। तो हम लोग ऊपर नहीं जा पा, हम लोग ऊपर चढ़ते लेकिन माँ को नहीं हाथ लगाते। ऊपर तो चढ़ना पड़ता ही हमें, क्योंकि फल फ्रूट्स वगैरह काटना, और रोज़ माँ का जो हार चढ़ता है ना, वो माँ के गले में ही रहता है, वो भी हम निकाल नहीं पाएंगे, वो भी पंडित ही चढ़ाते। तो हम लोग सिर्फ ऊपर जाके दिया वगैरह जो अखंड जो जल रहा है, अखंड जो जल रहा है ना, उसको भी हम लोग ही करना पड़ता है ठीक ठाक। ये मेरी बेटी है आराध्या, वो देखो वीडियो कर रही है ऊपर से, वो अभी आई है तो अभी आके वीडियो कर रही है। मैं बोली थोड़ा वीडियो कर ले, क्योंकि मुझे तो वीडियो कैसे कैसे निकाला है, किसने, मेरी दीदी ने, मैंने मिलके निकाला है, तो इतना सही से निकला या नहीं निकला पता नहीं। अभी देखो वो मेरी ये जो है ना बच्चा, ये मेरी बोलते हैं ना पीसी सास, बुआ सास की लड़की की बेटा है। वो भी आई है, थोड़े ही टाइम के लिए उसका बच्चा रो रहा है। देखो गोलू बोलू रो रहा है, देखो रो रहा है सो स्वीट। वो भी पूजा देखने आया है, वो आज ही सुबह ही आ गया है। और मेरा ये वीडियो और मेरा ये दुर्गा पूजा आप लोगों को अच्छा लगा तो मन से, दिल से आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं बहुत दिल से माँ का पूजा कर रही हूँ, पता नहीं सही गलत क्या हो रहा है, लेकिन बहुत मन से माँ का पूजा करती हूँ। और आप लोग भी माँ को देख के माँ से कुछ भी मांगना है तो मांग सकते हो। और दुर्गा पूजा ऐसे ही मेरा व्लॉग रोज़ तो मैं दे नहीं पाई, लेकिन अभी मैं एक दो दिन में आप लोगों का अष्टमी, नवमी, दशमी का जो व्लॉग है छोटा छोटा करके मैं अपलोड करती रहूँगी। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय।